हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण का एक पाठ अपठित गद्यांश, जिसे हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं, इसे देखने वाले हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसका उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए, किन बातों का हमें इसमें ध्यान में रखना चाहिए। इसे एक उदाहरण के द्वारा भी हम समझेंगे। इससे पहले हमने सारांश लेखन, निबंध लेखन और पत्र लेखन की प्रक्रिया को समझा। ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी से आपके मार्क्स गेन होते हैं और आपका परसेंटेज भी बढ़ता है। तो एक एक पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट पॉइंट दिया है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर विषय वस्तु के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी भाषा में देने हैं। गद्यांश को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर आपको अपनी भाषा में देना है। ध्यान रखना, अपनी भाषा में। सीधे ही गद्यांश की पंक्ति या वाक्य लिखने पर गुण नहीं मिल सकते। आप डायरेक्टली जो भी लाइनें दी गई हैं उसको हूबहू आप कॉपी करके लिख देंगे तो उसके मार्क आपको नहीं मिलेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि अपनी भाषा में जो भी आपने समझा है उसका उत्तर उसके हिसाब से लिखना है। ये नहीं कि पूरे लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। उत्तर देते समय प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रश्न को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछता कुछ और है और आंसर कुछ और लिखा रहता है। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके उत्तर को अपनी भाषा में लिखना है। सीधे सीधे आपको गद्यांश के पंक्तियों को या वाक्य को उठाकर नहीं लिखना है, नहीं तो उसके मार्क आपको नहीं मिलेंगे। और उत्तर देते समय पहले प्रश्न को समझ लेना है कि पूछ क्या रहा है। फोर्थ है, गद्यांश की विषय वस्तु को केंद्र में रखते हुए एक प्रश्न शीर्षक संबंधित पूछा जाता है। एक प्रश्न आपको गद्यांश के हिसाब से शीर्षक, क्या इसका टाइटल हो सकता है, ये भी पूछा जाता है। तो इसीलिए हमें पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि गद्यांश में से ही 2-3 शब्द मिलाकर एक उठाकर शीर्षक बना दिया, इस तरीके से नहीं। इसीलिए गद्यांश को आपको अच्छे से समझना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है, सही शीर्षक देने पर आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो सकता है। अगर आपने शीर्षक टाइटल सही लिखा है तो आपको पूरे मार्क उसके दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके आंसर को, पूछे गए जो उसके आधार पर क्वेश्चन है उसके आंसर को अपनी भाषा में लिखना है। सेकेंड, पंक्ति जो गद्यांश की है उसको उतार कर नहीं लिखना है, कॉपी नहीं करनी है। थर्ड है, उत्तर देते समय पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है। फोर्थ है, गद्यांश में क्या विषय वस्तु को क्या बातें कही गई है, किसके ऊपर ये गद्यांश आधारित है, उसके आधार पर हमें शीर्षक लिखना है। और सही शीर्षक लिखने पर आपको पूरे मार्क भी दिए जाते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने उचित ही लिखा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछताने। अवसर को खोकर पश्चाताप करना मूर्खता ही है। समय बलवान है और समय ही स्वर्णिम है। जिन्होंने समय को पहचान कर इसका सदुपयोग किया है वे विश्व में महान हो गए। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। इसकी पहचान और सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। ज्ञान का अमित विस्तार है और जीवन के क्षण कुछ मात्र है। इन दुर्लभ क्षणों को सही समय पर सही काम में लगाना बड़ी उपलब्धि है। वस्तुतः यह सोचना कि हम समय को नष्ट कर रहे हैं एक बड़ी भूल है। सच तो यह है कि समय ही हमें नष्ट कर रहा है। काल द्वारा सबको कसा जाता है,
लेकिन उन महात्माओं को नहीं जो इसका सदुपयोग करते हैं। गांधी, ईसा, न्यूटन, विवेकानंद आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण हमारे सामने हैं। कितना अच्छा लिखा है तुलसीदास ने कि जो भी व्यक्ति समय को नष्ट करता है वो अत्यंत ही असफलता की ओर बढ़ता चला जाता है। तो समय का सदुपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार कई लोग ऐसा ख्याल रखते हैं कि वो समय को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। वो समय को नहीं बल्कि समय उनको नष्ट करता है। अगर कोई भी काम हम सही समय पर नहीं करते हैं तो बाद में पछताने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचता है। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समय को समझने के बारे में हमारी क्या भूल है। तो हमने अभी भी पढ़ा कि हम समय को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा सोचना समय को समझने के बारे में हमारी भूल है। हम क्या समझते हैं कि समय को नष्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान समय को नष्ट नहीं करता है, बल्कि समय ही इंसान को नष्ट कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख भी है जिसका हमें या हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तो ये अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा है, ना कि ये पूरे लाइन को कॉपी करके लिखा है। सेकंड है, तुलसीदास जी ने समय के बारे में क्या लिखा है। तो तुलसीदास जी ने समय के बारे में लिखा है कि जिस तरह खेती सूख जाने पर पानी का बरसना व्यर्थ है, उसी तरह अवसर को खोकर पछताना मूर्खता है। तुलसीदास जी ने समय के लिए क्या कहा है कि जिस प्रकार कभी भी खेती सूख जाती है तो पानी का बरसना कोई मायने नहीं रखता, व्यर्थ होता है। तो उसी तरीके से आपने अगर चांस यानी अवसर ही खो दिया है तो उसके बाद अगर आप पछता रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। थर्ड है, जीवन में सफलता की कुंजी क्या है। तो समय की सही पहचान और उसका सदुपयोग ही जीवन में सफलता की कुंजी है। समय की सही पहचान करना और उसका सदुपयोग करना, पहचान के साथ साथ उसका आपको सदुपयोग भी करना होगा, तभी वो जीवन में सफलता की कुंजी होगी। जैसे अभी कोरोना का टाइम है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा है। तो इसी समय में जो भी विद्यार्थी पढ़कर अच्छे से समय देकर समझ लेता है चीज़ों को, उसके लिए ये एग्ज़ाम में काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ों को करना, आंसर दे पाना। तो इसीलिए हमें सही पहचान और समय का सदुपयोग करने से ही सफलता मिलती है। फोर्थ है, जीवन में हमें किस मूर्खता से बचना चाहिए। तो जीवन में हमें समय को खोने के बाद उस पर पछतावा करने की मूर्खता से बचना चाहिए कि समय रहते तो ध्यान नहीं दिया, उसके बाद पछता रहे हैं, तो फिर ऐसे करने का कोई लाभ नहीं है। समय रहते ही पढ़ लिया जाए तो वो हमेशा के लिए लाभदायक होता है, लेकिन हर एक समय को बर्बाद करते हुए फिर लास्ट में एग्ज़ाम के समय में पछताना, तो ये मूर्खता ही है। ये आपसे बड़ा मूर्ख और कोई हो नहीं सकता है। तो समय रहते ही उसका सदुपयोग कर लिया जाए, उसे पहचान लिया जाए, ताकि आप असफलता के रास्ते से सफलता के रास्ते की ओर बढ़े। हो सकता है कि कभी कभी आपको असफलता भी मिल सकती है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे। आपने एक दिन पढ़ा, 2 दिन आपने छोड़ दिया पढ़ना, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको निरंतर प्रयास करना होगा, तभी आप सफलता को हासिल कर पाएंगे। फिफ्थ है, इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक क्या दिया है? समय का सदुपयोग या जीवन का क्षण क्षण अनमोल है। जीवन का एक एक पल किस तरीके से अनमोल है। समय का सदुपयोग भी आप लिख सकते हैं या जीवन का क्षण क्षण अनमोल है। तो इस प्रकार से ये अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज यहीं पे समाप्त होता है।
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।